हेलो बच्चों, वेलकम अगेन आपकी अपनी पाठशाला केमिस्ट्री डोमिनेटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आज हम पढ़ेंगे एक लॉ के बारे में जिनका नाम था अवोगाद्रो लॉ। ये हमारे जो अवोगाद्रो साहब थे, इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो कुछ चीज़ें जो हैं वो हम पीछे जो लॉ पढ़ के आए हैं जिसको हम गे-लुसैक साहब का लॉ बोलते हैं, उनसे रिलेट करता है। ठीक है, तो अवोगाद्रो साहब ने क्या बताया? अवोगाद्रो साहब ने बताया कि अगर आप कोई भी दो गैसेस ले लेते हो और दोनों गैस का वॉल्यूम इक्वल लेते हो तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों के अंदर सेम होंगे, मतलब बराबर होंगे। ठीक है। दूसरा बोला कि अगर कोई भी आप दो गैसेस ले लेते हो और अगर टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो, है ना, तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। इसी बात को हम लोग लिखते हैं। तो जो हमारे अवोगाद्रो साहब थे, ये जो हमारे अवोगाद्रो साहब थे, इस लॉ को हम बेटा अवोगाद्रो लॉ या बेटा हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप किसी भी नाम से पढ़ सकते हो उसको, है ना। अवोगाद्रो लॉ या अवोगाद्रो प्रिंसिपल के नाम से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अवोगाद्रो साहब ने क्या बताया। ठीक है, तो मैंने जो बताया है मैं उसको एक बार पॉइंट में लिख देता हूं। तो मैं यहां से लिखता हूं, मैंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम of all the gases contains equal number of molecules। ठीक है, ये पहली। दूसरा आप क्या लिख सकते हो? ओ आर, और सेम रहेगा एट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेटा हमारे पास क्या है कि H2 ने मान लो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया और इसने क्या बनाया? H2O बनाया। ठीक है, तो गे-लुसैक साहब ने क्या बोला था कि इसका जो वॉल्यूम है, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा बेटा? 2 वॉल्यूम। इसका 1 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम बनेगा। ये हमारे पास किसने बताया था? ये बताया था हमारे गे-लुसैक साहब ने। अब हमारे पास क्या बोला अवोगाद्रो साहब ने? क्या बोला अवोगाद्रो साहब ने? कहा कि मोल्स किसके बराबर है बेटा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसके कितने हो जाएंगे? 2 मोल, इसके 1 मोल, इसके 2 मोल के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? अगर बेटा मैं इसके मोल हैं, इस मोल में क्या कर दूं? Na से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। तो इसका बेटा कितना आ जाएगा? 2 Na मॉलिक्यूल्स और ये हो जाएगा बेटा 2 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
कितना हो जाएगा 2Na मॉलिक्यूल्स, अगर मैं इसमें क्या कर दूं वॉल्यूम में Na से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहां पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, वोगैद्रो साहब ने दिया। अब बेटा क्या करते हैं कि ये जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N है, हम इसी चीज को अगर हम देखें तो मैं बेटा कहना चाहता हूं यहां पे कि अगर मैं V/N का रेशियो ले लूं, मतलब वॉल्यूम बाय मोल का रेशियो ले लूं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मान लेते हैं कांस्टेंट K के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है, मोल कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड द रेशियो ऑफ द मोल इज डायरेक्टली इक्वल टू द कांस्टेंट। अगर मैं ये लिखता हूं तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रूफ कर सकते हैं कि ये कैसे आएगा। तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं इसका। देखो बेटा यहां पर क्या है कि अगर मैं इसको अवोगैड्रो साहब का मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बिहाफ पे अगर मैं इसको प्रूफ करूं, तो हम इसको जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, उसके थ्रू हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। किसके थ्रू, आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखते हैं भाई आइडियल गैस क्या है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और V/N इक्वल टू कांस्टेंट K, ये हमने पढ़ा। अगर मैं यहां पर बेटा ये लिखूं, यहीं पर मैं क्या लिखूं, अगर मैं इसको V1/N1 लिखूं और इक्वल टू V2/N2 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। तो ये रिलेशन जो आया है इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। अगर मैं इसको डेराइव करने की कोशिश करूं बेटा, तो इसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। किससे, आइडियल गैस इक्वेशन से। बेटा जब इसका आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटे, क्या होती है, PV इक्वल टू NRT, पता है ना, नहीं पता है तो देख लो। तो ये PV इक्वल टू NRT है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम बाय मोल का रेशियो निकालना है। तो हम इसको इस तरफ ले आए, उसको इस तरफ ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, V/N इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, RT/P हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें बेटा, तो ये जो RT/P है, क्या RT/ जो P है ये कांस्टेंट है, क्या है, अगर ये कांस्टेंट है तो यहां पर क्या हो जाएगा, V/N इक्वल टू क्या आ जाएगा, K के बराबर आ जाएगा। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल आया हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि हम आइडियल गैस इक्वेशन से इसको हमने डिराइव कर दिया कि एवोगैड्रो साहब ने जो बताया था वो क्या बताया था। बेटा यहां पर एक चीज और कही जाती है, कहा जाता है कि अगर हम मोल और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएं, मोल्स और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ बेटा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, N के है, इस वजह से, है ना। अब यहीं पर हम एक चीज और देखते हैं कि हमने लिखा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहीं पर बेटा जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू NRT, यहां से बेटा मैं वॉल्यूम निकालने की कोशिश करता हूं कि भाई जितनी भी गैसेस हैं उनका वॉल्यूम एक मोल में बराबर होता है, कितना होता है, इस चीज को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से बेटा अगर मैं बात करूं तो क्या करते हैं, मान लेते हैं प्रेशर को हम 1 atm ले लेते हैं। ठीक, N क्या है बेटा, मोल है, जिसको 1 मोल ले लेते हैं। R बेटा गैस कांस्टेंट है, क्या है, गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू बेटा जो होती है वो होती है 0.0821 atm 1 और लीटर 1 और मोल इनवर्स और एक रह गया केल्विन टेम्परेचर इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या रख दिया हमने, ये यूनिट लिख दी। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करेंगे तो ये जो वैल्यू रखी, फिर हमने क्या रखा भाई, टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है बेटा, 273.15 केल्विन, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि मैंने पिछले जो लेक्चर पढ़ाए हैं उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू होती है 273.15। बेटा अगर मैं क्या करता हूं, इसमें मुझे V निकालना है तो P को उस तरफ ले जाऊंगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, NRT बाई क्या हो जाएगा, P। और अगर मैं इस सारी वैल्यू को रखूंगा 1 मोल, R की जगह रखूंगा 0.0821,
इंटू कितना रखूंगा 273.15 अपॉन प्रेशर कितना रखूंगा बेटा 1 रखूंगा। हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारे पास वैल्यू है उन वैल्यू को मैंने पुट किया है। तो बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर वॉल्यूम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22.4 लीटर वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमने बोला इक्वल वॉल्यूम ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी गैस आप लोगे, अगर उसका 1 मोल लोगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना बराबर आ जाएगा 22.4 लीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हम जो ये फॉर्मूला है इस पे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। चलो इसके आगे करते हैं। बेटा आप यकीन नहीं करोगे कि जो मैं वीडियो ये बना रहा हूं, इस वीडियो को मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं, सेम वीडियो को। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पहली बार जब किया तो जो माइक था उसका जो सेल था वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। दूसरा, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो लाइट बार बार जा रही थी, जिसकी वजह से कैंसिल आउट हो जा रहा था। तीसरा, आज ही मैं रिकॉर्ड कर रहा था और गलती से इसका वॉल्यूम बंद था माइक का, जिसकी वजह से मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर मैंने जब चेक किया तो पता चला कि भाई ऑडियो ही नहीं आ रही है। फिर मैं चौथी बार फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आपको अपनी पूरी मेहनत करते रहनी है और आपको रुकना नहीं है ना। मुसीबतें तो आएंगी ही आएंगी, उनका सामना हमें करना है। चलो बेटा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमें भाई क्वेश्चन तो याद नहीं है मुझे, तो क्वेश्चन तो मुझे मोबाइल से ही निकालना पड़ेगा। चलो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि भाई दोनों क्वेश्चन एक ही बार में हो जाएंगे आसानी से। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm a sample of 6 liter holds 0.5 moles of a gas. What is the final volume of the gas if 0.25 moles more are added at the same temperature and pressure? इस क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो बेटा यहां पर क्या दे रखा है, पहले हमें जो अब क्वेश्चन को करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले बेटा कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। हम बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं वो जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन में क्या गिवन है उस चीज को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, जिससे उनका जो फॉर्मूला है हो सकता है वो गलत लगा देते हैं, या वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन में आपको वो पता नहीं कर पाते कि वो वैल्यू कौन सी दी हुई है या वो वैल्यू कितनी दी हुई है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है बेटा। जो वॉल्यूम है शुरुआत में कितना दे रखा है, V1 बराबर दे रखा है हमारे पास 6 लीटर है ना शुरुआत में, और इसके मोल्स N1 बराबर दे रखा है 0.5 मोल्स है ना। लिख रहा है कि व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, मतलब V2 हमें निकालना है, V2 हमें निकालना है, N2 कितना होगा ये देखना है ना बेटा। यहां पर क्वेश्चन बच्चा गलती क्या करेगा क्या कि वहां पर फाइनल मोल्स की जगह सीधे सीधे क्या लिख देगा 0.25 मोल्स लिख देगा। मगर बेटा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है ध्यान से, तब जाकर के वैल्यू को रखना है। तो यहां पर क्या कह रहा है बेटा कि यहां पर बोल रहा है 0.25 मोल्स आर मोर एडेड। इसका मतलब शुरुआत में मोल्स कितने हैं बेटा, शुरुआत में मोल्स हमारे पास 0.5 थे और उसमें आप ऐड करोगे 0.25 मोल, तब जाकर के आपका फाइनल मोल आएगा। ठीक है, तो ये आपके फाइनल मोल्स आएंगे अब। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 है ना। अब मैं यहां पर रख दूंगा V1 बराबर 6 लीटर अपॉन N1 बराबर 0.5, निकालना है उसको मैंने मान लिया X,
उसको रख दिया 7.5। तो x बराबर मैं लिखूंगा यहां पर, तो लिखूंगा ये आएगा 6 इंटू 0.75 अपॉन 0.5। जब आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो 9 लीटर आएगा। क्या आएगा? 9 लीटर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आप करोगे। एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ पंक्चर टेक्स अवे half of the volume of a tire with 10 moles of air and a 40 liter volume, full stop. How much air is left in a tire that has been deflated? अगर मैं बेटा इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में पहली बात क्या है कि हमें जो चीजें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो पहले लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ पंक्चर ऑफ टेक्स अवे हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टायर विद द 10 मोल्स। इसका मतलब इनिशियली हमको मोल्स दे रखे हैं 10 मोल, और शुरुआत में बेटा क्या है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 40 लीटर। वॉल्यूम कितना दे रखा है, V1 बराबर 40 लीटर। अब कह रहा है कि भैया अब पंक्चर जब हुआ तो उसकी वजह से आधा वॉल्यूम रह गया उसका पहले का। इसका मतलब V2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, V1/2 हो जाएगा, मतलब 40/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20 लीटर। फाइनली आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइनली आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कर रहा है, हाउ मच एयर इज लेफ्ट, है ना। अगर सारी हवा निकल गई तो उसमें कितनी बचेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लगा देंगे फॉर्मूला V1/N1 इक्वल टू V2/N2, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V1 कितना है 40, N1 कितना है आपका, N1 है आपका 10 मोल, और V2 कितना है 20, और इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 20/40। ठीक है, इसको अगर मैं कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 5 मोल्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया। अब बात करते हैं कि जो अवोगाद्रो साहब की जो हाइपोथेसिस थी इसका एप्लीकेशन क्या है। अवोगाद्रो साहब की जो हाइपोथेसिस थी इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसके दो एप्लीकेशन हैं। अवोगाद्रो साहब की हाइपोथेसिस के दो एप्लीकेशन हैं, दोनों एप्लीकेशन पढ़ते हैं भाई। दोनों एप्लीकेशन जो है, पहला एप्लीकेशन है बेटा डिटरमाइन द एटोमिसिटी ऑफ द एलिमेंट्री गैस। मतलब हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अवोगाद्रो लॉ हम क्या कर सकते हैं, एटोमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहला एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन क्या है, डिटरमाइन द एटोमिसिटी of elementary gas जो एलिमेंट्री गैसेस हैं उनकी एटॉमिसिटी पता कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, H2 ने रिएक्शन किया था O2 के साथ में और उसने क्या बनाया था, H2O बनाया था। ठीक है, तो बेटा H2 क्या है, यहां पे मॉलिक्यूल है, H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर दोनों मॉलिक्यूल हैं तो ये मॉलिक्यूल है, अगर इसमें एटम की बात करेंगे बेटा तो इसमें एटम कितने हैं हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं।
और यहां पर ऑक्सीजन में कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो यहां पर हमें समझ में आ गया बेटा कि हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब बेटा क्या है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या कर सकते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स में एटम का नंबर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? इसको रफ करते हैं। दूसरा है, इसको रफी कर देते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा वो हो जाएगा, छोटा तो है बट कोशिश तो यही किया था कि दोनों साथ में कर दूं, बट थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो ज़्यादा एक ही बार में समझ में आ जाएगा। दूसरा बेटा है कि इससे हम पता कर पाए रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। ठीक, अब बेटा क्या होता है कि यहां से एक चीज डेंसिटी हमें देखनी है कि भाई डेंसिटी जो है ये डेंसिटी क्या होती है। एक बार डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर आप मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आप 2 एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों एग्जांपल में मान लेते हैं दोनों का एरिया सेम है, तो यहां पर मान लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल या एटम जो है वो बहुत पास पास हैं। अगर एटम बहुत पास पास हैं यहां पर बेटा, तो एटम अगर पास पास हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। मतलब एटम और मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। और मान लेते हैं यहां पर अगर एटम क्या है? दूर दूर हैं, तो यहां पर एटम उतने ही एरिया में क्या होंगे? कम होंगे। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जिसको बोलते हैं घनत्व या घनापन। घनापन का मतलब क्या है कि कितने पास पास हैं, मतलब पर्टिकुलर एरिया में। यहां पर मान लेते हैं इतने एरिया में और दोनों का एरिया सेम है। यहां पर मान लेते हैं कितना है? यहां पर मान लेते हैं कि 50 मॉलिक्यूल हैं और यहां पर केवल और केवल 30 मॉलिक्यूल हैं। तो भाई यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो यहां पर डेंसिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। और यहां पर डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, डिक्रीजेज, और यहां पर डेंसिटी मोर होगी। यहां पर मोर और यहां पर लेस लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डेंसिटी? बेटा एक डेंसिटी और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, जो हम लोग डेंसिटी बात करते हैं, डेंसिटी बराबर होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला। ये सबको पता होगा, 9th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। नहीं पता है तो आप देख लो, है ना, जब जागो तभी सवेरा। अब बात करते हैं बेटा, ये ऑब्सोल्यूट डेंसिटी होती है। क्या होती है? ऑब्सोल्यूट डेंसिटी। बेटा हम जब वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो वेपर डेंसिटी हम हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, किसी भी गैस की अगर मुझे निकालना होता है तो बेटा यहां पर क्या होता है? वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। हमने बोला कि अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में हमेशा कैलकुलेट करूंगा? हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में हम कभी भी डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं किसी दूसरी गैस के। ठीक, तो बेटा वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो यहीं पर मैं क्या करता हूं? वर्ड यूज कर लेता हूं बेटा मोलर मास। क्या यूज कर सकता हूं बेटा? मोलर मास। मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ S2 गैस, है ना। हमने बेटा ये जो क्या किया है, हमने यही कर दिया मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। गैस जो हम जिसका डिटरमाइन करना है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा। अब यहां पर क्या होगा? एक चीज क्या है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस और मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटा कि एक मोल जो होता है उसमें कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? वो 22.4 करता है। अभी पीछे मैंने आपको बताया।
तो अगर इसका मोलर वॉल्यूम जो होगा वो इसका मोलर वॉल्यूम, दोनों का मोलर वॉल्यूम बराबर होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो दोनों वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, दोनों वॉल्यूम अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा बेटा, क्या बचेगा, मोलर मास ऑफ गैस, क्या बचेगा, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन क्या बचेगा बेटा, मोलर मास ऑफ H2 गैस। क्या बचेगा बेटा, मोलर मास ऑफ H2 गैस बचेगा। तो बेटा मोलर मास जो H2 गैस का कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैस। तो यहां पर हमने फॉर्मूला क्या निकाला बेटा, वेपर डेंसिटी बराबर निकाला मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। कहां से आया वो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर ही एंड करता हूं, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। फिर हम उसी में बात कर लेंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, और फिर उसी के आगे हम लोग बात कर लेंगे बेटा किसके बारे में, आगे स्टार्ट कर देंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां तक आप क्या जो भी आपने लिखा हुआ है अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे तरीके से उसको मेमोराइज कीजिएगा, और जहां पर भी डाउट हो उसको दोबारा फिर से बैक करके फिर से आप वीडियो को देखिएगा, आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी, है ना। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मैं कैसा पढ़ाता हूं, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट ही बताता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।